ओके, आज का जो हमारा लेक्चर है वो ट्री से ही रिलेटेड है। इसकी फर्दर कुछ आगे हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या कैसे हम लोग ट्री को यूज कर रहे होते हैं और क्या क्या हमारे पास एल्गोरिथम या थ्योरम जो है वो इस ट्रीज में गिवन होते हैं। अब हमने सबसे पहले ट्री डायग्राम में करना है। ट्री डायग्राम इज अ यूजफुल टूल टू लिस्ट ऑल द लॉजिकल पॉसिबिलिटी। ये बेसिकली हमारे पास एक बहुत यूजफुल टूल है आपके लॉजिकल जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं उनको क्रिएट करने में, या उसके सीक्वेंस क्या होना चाहिए, इवेंट्स क्या होने चाहिए, उसको एक ड्रामेटिकली या हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। वेयर ईच इवेंट कैन अकर इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ वेज। इसमें क्या है कि आपके पास जो भी इवेंट्स वगैरह होंगे वो एक फाइनाइट वे नंबर्स में होते हैं। ये नहीं हो सकता कि इनफाइनाइट हो जाए। आप कोई भी ट्री ड्रॉ करते हो तो अब उस ट्री में क्या होता है कि हमारे पास पॉइंट्स होते हैं। यहाँ से अगर स्टार्ट किया ये रूट है तो आगे हमारे पास फर्दर ये जिस टाइम पे भी मूव करेगा एक लिमिटेड होगा कि यहाँ पे अगर स्टॉप कर रहा है तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। फाइनाइट नंबर्स होंगे। अब पॉसिबिलिटीज क्या है, फॉर एग्जांपल के तौर पे जिस तरह हम लोग हैं अपना टाइम टेबल भी अगर बनाना चाहें तो मॉर्निंग से तो हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते जाते हैं कि ये हमने एक इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। वो भी हम लोग एक ट्री फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। या आपकी फर्दर जो भी आपकी पर्सनल एक्टिविटीज होती हैं या टाइम टेबल क्रिएट करते हैं, कुछ भी ऐसा होता है वो सारा के सारा हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ट्री शेप में बना रहे होते हैं। A tree consists of a root, number of branches leaving the root, and the possibly additional branches leaving the end points and the other branches. इसमें क्या है कि आपके पास जो ट्री है वो कंसिस्ट किस पे होती है, रूट पे होती है। उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस होती हैं कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये रूट है तो इस तरह ये आगे इसकी ब्रांचेस फर्दर कंसिडर होती जाएंगी। जैसे हमारे पास इन जनरल हमारे पास जो ट्री होते हैं वहाँ पे भी क्या होता है, एक रूट होता है, रूट से आगे उसकी डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही होती हैं। अब उस ब्रांच से आगे फर्दर हम लोग उस ब्रांच को भी एज अ रूट कंसिडर करके आगे फर्दर उसकी ब्रांचेस भी बना सकते हैं। तो ये सारा के सारा आपकी ट्री के अंदर कंसिस्ट होती हैं चीजें। To use the tree in a counting problems, we use a branch to represent the each possible child. इसमें क्या अगर काउंटिंग प्रॉब्लम्स करनी होती है, हमने यहाँ पे डिस्क्रीट में जो डिस्कस करना है ट्री को लेके, उसमें काउंटिंग प्रॉब्लम्स है कि हमारे पास जो भी काउंटिंग प्रॉब्लम होंगे वो यूज अ ब्रांच। हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच को यूज कर रहे होते हैं तो रिप्रेजेंट्स द चॉइसेस। हमारे पास कितनी नंबर ऑफ चॉइसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरे पास रूट है तो इस रूट से अगर मैं 2 निकालती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस क्या होंगे, 2 हो जाएंगे कि 2 हमारे पास क्या है, चॉइसेस हैं। द पॉसिबल आउटकम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लीव्स। आपके पास जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स आएगी वो आपके लीव्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, विच आर एंड पॉइंट आर ब्रांचेस। वो हमारे पास हमारे एंड पॉइंट्स भी हो सकते हैं और हमारे लिए ब्रांचेस भी हो सकती हैं। ट्री डायग्राम में ट्री इज नॉर्मली कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। हमारे पास जो ट्री होती है वो नॉर्मली हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट से। अब ये ट्री है, ये ट्री का रूट है, रूट से आगे ब्रांच है, फिर आगे ब्रांच से फर्दर उसकी ट्रीज ऑफ ब्रांचेस एक वर्टिसेस आती है, फिर उससे फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं, फिर एंड पे हमारे पास क्या आते हैं, हमारे लीफ आ जाते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एंड पे यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगी। इससे ज्यादा हमारा जो ट्री है वो एक्सटेंड नहीं कर रहा। अब यहाँ पे क्या है, परमुटेशन से हमने जिस तरह कॉम्बिनेशंस परमुटेशंस के सिलेक्शंस पढ़ी थी, तो यहाँ पे क्या फाइंड द परमुटेशंस ऑफ। अब यहाँ पे क्या, फाइंड द परमुटेशंस ऑफ ए एंड बी, ए बी सी है। ये हमारे पास क्या है, 3 वैल्यूज है, परमुटेशन फाइंड करनी है एलिमेंट्स की। तो जब हमने परमुटेशंस फाइंड की थी तो हमने ये एक यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो परमुटेशंस आ रही हैं वो क्या आ रही है, ए बी और सी आ रही है। यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स हमारे एलिमेंट्स गिवन है, तो हमारे पास क्या है कि पी ऑफ 3, हमारे जो चॉइसेस भी क्या है, 3 में से 3 को ही हमने चॉइस करना है कि टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे पास कितनी बनती है। तो ये ऊपर सबसे पहले हमने एक एन फैक्टोरियल था, एन माइनस के फैक्टोरियल था, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एन फैक्टोरियल भी 3 है, वैल्यू 3 है, और 3 माइनस 3 क्या है, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल जो होता है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो जैसे ही हमने इस फैक्टोरियल को क्यों किया, ये हमारे पास होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, वो 6 बन रही है। फिर आगे 6 टोटल पॉसिबिलिटीज है। अब हमने इन्हीं पॉसिबिलिटीज से क्या करना है, अपना ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट अ ट्री डायग्राम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमने लेफ्ट टू राइट ट्री डायग्राम स्टार्ट करनी है, तो हमने क्या चूज करना है, ए बी सी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, हर एक को एक एक करके हमने चूज करते हुए जाना है। स्टेप 1 में भी विल चूज फर्स्ट एलिमेंट, फिर स्टेप 2 होगा जिसमें हम लोग सेकंड एलिमेंट को चूज करेंगे, एंड देन स्टेप 3 है जिसमें हम लोग थर्ड एलिमेंट्स को चूज करेंगे। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। आपके पास परमुटेशन में हमने ये बात कही थी कि यहाँ पे रेपिटेशन आपके पास अलाउ नहीं होती। ऑर्डर जो है वो मैटर कर नहीं
नहीं करता, लेकिन रेपिटेशन भी अलाउ नहीं होती। अब फर्स्ट एग्जांपल है, ये हमारे पास रूट थी, रूट से हमने आगे इसकी 3 ब्रांचेस निकाल दी, ए बी एंड सी। अब फर्दर ब्रांच ए से हमारे पास कितनी आगे ब्रांचेस निकल सकती हैं, बी और सी। इसी तरह हमारे पास क्या हो सकती है, बी से जो ब्रांचेस निकल सकती हैं वो ए सी है, सी से जो निकल सकते हैं वो ए बी है। अब देखो इसमें कोई भी रिपीट नहीं कर रहे, बी सी है, ए सी है, ए बी है, हर ब्रांच से एक डिफरेंट यूनिक पाथ निकल रहा है। अब इसी तरह बी से है, बी से हम लोग किस पे मूव कर सकते हैं, सी से, और सी से भी हम लोग बी पे मूव कर सकते हैं, ए से सी पे, सी से ए पे, ए से बी से, बी से ए पे। यहाँ पे क्या ऑर्डर आपका मैटर नहीं करता, लेकिन आप लोग रेपिटेशन नहीं हो सकती, यहाँ पे डबल ए नहीं आ सकता, डबल बी नहीं आ सकता, डबल सी नहीं आ सकता। तो सबसे पहले हमने परम्यूटेशन अपनी पॉसिबिलिटीज बताई कि हमारे पास टोटल पॉसिबल जो ट्री बनेगा वो किस हिसाब से बनेगा, उसकी 6 पॉसिबिलिटीज थी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या किया, अपने ट्री को कंस्ट्रक्ट कर दिया। पहले 3 से आगे फर्दर हम लोग अगर मूव करें तो कितनी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, फिर बी से हमने कितने पॉसिबल रूट्स बन सकते हैं, सी से कितने पॉसिबल हमारे पास जो है पाथ वो क्रिएट हो सकते हैं, एंड देन बी से हम लोग फर्दर किस तरह मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह हम लोग जो ट्री है इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब बाकी है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है a क्रॉस b क्रॉस c, वेयर a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू a b c एंड c इज इक्वल टू 3 4। हमारे पास 3 सेट्स हैं, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है बाय कंस्ट्रक्टिंग द अप्रोप्रिएट ट्री डायग्राम। इसमें हमने प्रोडक्ट तो फाइंड करना है, लेकिन उसने साथ में आपके लिए मेंशन कर दिया कि आपने एक ट्री डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। अब सबसे पहले क्या है, ए बी हमारे पास हमने क्या किया, रूट कंसीडर कर लिया ए को, ए की वैल्यूज ए यहाँ पे, और इसकी ब्रांचेस क्या है 1 और 2। अब बी और सी है, अब बी में हमारे पास क्या है, 1 के लिए भी कितने पॉसिबल चॉइसेस हो सकते हैं, वो ए से भी मल्टीप्लाई करेगा, बी से भी मल्टीप्लाई करेगा, एंड सी से भी मल्टीप्लाई करेगा। इसी तरह 2 है, 2 भी हमारे पास ए से मल्टीप्लाई करेगा, बी से मल्टीप्लाई करेगा, एंड देन सी से ही मल्टीप्लाई करेगा। अब ए के लिए अगली कितनी टोटल पॉसिबिलिटीज हैं, अब या तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर ये इस मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3 सेट्स हैं। तो अब ए के लिए अगर पॉसिबिलिटीज देखी जाए, मेरे पास 3 और 4 पॉसिबिलिटी है, बी के लिए भी मेरे पास 3 और 4 पॉसिबिलिटी है, सी के लिए भी मेरे पास क्या है 3 और 4 पॉसिबिलिटी है। इसी तरह अगर 2 पे देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या है, ए की पॉसिबिलिटी मेरे पास 3 4 है, और बी के लिए भी मेरे पास जो पॉसिबिलिटी है वो 3 4 है, सी के लिए भी जो पॉसिबिलिटी है वो मेरे पास क्या है 3 4 है। और आगे हमने क्या लिख लिया 1 a 3, ये हमने लिखते कि किस तरह ये मल्टीप्लीकेशन हो रही है, 1 से a से 3। इसी तरह फिर 1 से b से 1 से a से 4, फिर 1 से b से 3, फिर 1 से b एंड b से 4। इस तरह ये हम लोगों ने क्या किया, पूरा का पूरा ट्री कंस्ट्रक्ट किया, और आगे इसकी जो भी वैल्यूज थी वो हमने यहाँ पे लिख दी कि हमारे पास एक्चुअली परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है? ऑर्डर नहीं मैटर करता, करता है, नहीं करता। आपके नोट्स में करता है। कौन सा इसमें नहीं, ये और चीज है, ये अभी जो करवा रही हूँ एग्जाम्पल और है। परम्यूटेशन का ऑर्डर की बात कर। अच्छा, अभी जो 1 मिनट करवा रही हूँ ना, इस पे फोकस कर लो, फिर मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे जो 2-3 चीजें हैं, यहाँ पे आपके पास ये जो ट्री आ रहा है, इस ट्री के अंदर आपने पॉसिबल रूट्स बताए, अब पाथ बता दिए। अब यहाँ पे आपके पास एक चीज आती है कि यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली आपसे कहा जाता है कि आपने एक ये पाथ जो होता है ये गिवन कर दिया जाता है कि आपके पास 1 2 3 गिवन है। अब इस पाथ के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, एक ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। अब इसके अकॉर्डिंग जब ट्री कंस्ट्रक्ट करना है तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा पीछे से ये ट्री जो है वो दोबारा से ड्रॉ करना पड़ता है। और अक्सर मोस्टली हमारे पास क्या आता है कि अगर आपको क्वेश्चंस में हो कि आपके पास 1 C 3 या 1 C 4 दे दिया, 2 आपके पॉसिबल जो ट्रीज के लिए चॉइस दे दी जाती है, कुछ आपको फिर सपोज भी करना पड़ता है कि अगर 1 से C 3 जा रहा है, 1 से C 4 जा रहा है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई हमारे पास 2 या 3 कोई इस तरह के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। जब भी सपोज पे जाना है तो सपोज पे आप लोगों ने क्या करना है, वो आपने थोड़ा बहुत वर्बली लिखना, लिखने के बाद आपने ये इस चीज को मेंशन करना है कि हमारे पास जो रूट है, रूट से स्टार्ट होके आगे कितने पॉसिबिलिटी पाथ्स बनते हैं, और उससे आगे कितने नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो अक्सर जो एक क्वेश्चन इसमें कंस्ट्रक्ट किया जा रहा होता है या आ रहा होता है, वो मोस्टली क्या होता है कि हमारे पास या तो लीफ एंड पे आपके पास टर्मिनल दे दिए जाते हैं, या आपको इंटरनल ब्रांचेस दे दी जाती हैं। अब आपने फिर उसके अकॉर्डिंग अपने ट्री को जो है टू टोटली कंस्ट्रक्ट करना होता है। रूट्स आपने फिर या आपको गिवन होते हैं, या आपके क्वेश्चन के अंदर ही होता है कि आपने वहां पे कॉम्बिनेशंस या परमुटेशन या सिलेक्शन का कोई भी फॉर्मूला है वो आपने लगाना होगा, और उससे रूट्स भी फाइंड करने होते हैं कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितनी आ सकती हैं। तो इसमें ये 3 पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्टली आ रहे होते हैं।
ये थोड़ा-सा ना इस वज़ह से है कि यहाँ पे ग्राफ और उसमें आके इसको थोड़ा-सा हम लोग चेंज करते हैं। इसके बाद एक आता है आपके पास इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ये एक फ़ॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। इसमें सिंपली आपके पास इंक्लूजन और एक्सक्लूजन होते हैं कि डिसजॉइंट, लेकिन इसमें जितने भी फाइनाइट सेट्स होते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि आपको इनफाइनाइट सेट्स दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि आपने इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं। तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल्स जो है वो हमेशा फाइनाइट सेट्स पे ही लगाए जाते हैं, इनफाइनाइट सेट्स पे नहीं लगाए जाते। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर एग्जाम्पल में आपसे कहा जाए कि आपके पास शुगर है, तो आपने शुगर्स को काउंट करके उसके ऊपर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल्स लगाने, तो उसके ऊपर आप लोग शुगर को जो है वो काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हेयर्स हैं, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस में चीजें हो तो और उसमें आपको कहा जाए कि ये आपके पास सेट्स गिवन है, तो आपने इनके ऊपर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं, तो वहां पे आप लोग ये प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं कर सकते। अब इंक्लूजन क्या होती है और इसमें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में हमारे पास बेसिकली हमारे पास टोटल क्या होते हैं, हम लोग यूनियन फाइंड कर रहे होते हैं जो भी टू सेट्स होते हैं ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी है, तो अगर इसको ओपन करके लिखते हैं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी है और माइनस ए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एन बी। बेसिकली ये हमारे पास जो अगर वेन डायग्राम में देखा जाए तो ये हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास एक सेट है, ये बी है, तो हमारे पास जो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं ना यहाँ पे ए माइनस बी, ये वाली जो वैल्यूज होती हैं इसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसका इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का फॉर्मूला है एन इंटू ए ऑफ यूनियन बी इज इक्वल टू एन एन ऑफ ए एन प्लस एन ऑफ बी एन माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। एक मिनट क्लास, मैं आपको या आगे से स्टार्ट करती हूँ।
मैम आपको माइक म्यूट है। ओके यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एक क्वेश्चन था कि जिसमें हमारे पास टोटल जो है वो 200 है। उसमें हमारे पास बताया कि स्विम और जॉग कितने कर सकते हैं और स्विम सिंगल कितने किए हुए हैं, और अगर हमारे पास स्विम एंड जॉग नहीं है तो हमने जे को फाइंड करना है। तो टोटल जो नंबर ऑफ हमारे पास पीपल्स थे वो 200 थे। तो हमने क्या किया, एन ऑफ एस जे जो कंबाइनली हमारे पास स्विम और जॉग कर सकते थे वो टोटल 150 थे, और हमारे पास जो स्विम करते हैं वो 85 है, और जो हमारे पास सिंपल स्विम कर रहे हैं और जॉग नहीं कर रहे हैं उसमें हमने 60 कर दिया। तो हमने एन ऑफ जे जो है वो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, उसको फाइंड करना है। बाय इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, एन ऑफ एस यूनियन जे है तो एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ जे माइनस एन ऑफ एस एंड जे। तो हमारे पास ये टोटल वैल्यूज है। टोटल हमारे पास 150 एस जो हमारे पास स्विम और जॉब कर रहे हैं वो 150 है, और जो स्विम कर रहे हैं सिंपली वो 85 है, जो जॉब कर रहे हैं ये हमने इसमें से चीज को फाइंड करना था। एंड इंटरसेक्शन ही जो हमारे पास क्या है, इनमें से आधे स्विम और जॉब कर रहे हैं वो हमारे पास क्या हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो 60 है। तो जैसे हम लोगों ने इनको यहाँ पे एन ऑफ जे इसको इधर लेके जाओगे तो टोटल जो एन ऑफ जो जे ऑफ पीपल है वो आपके पास क्या है कि 125 पीपल जो है वो जॉब कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली अपने डिफरेंट कि हमारे पास क्या है 150 आइदर स्विम और जॉग। इसमें क्या है उसने 150 कर दिया, आइदर वो स्विम कर रहे हैं और जॉग कर रहे हैं, और वो दोनों भी एट अ टाइम कर सकते हैं। 85 स्विम कर रहे हैं एंड 60 जो है टोटल सिंपल 85 स्विम कर रहे हैं, जो 60 थे वो हमारे पास क्या कर रहे थे, स्विम और जॉग दोनों कर रहे थे। सिक्स एंड का साइन लगाया, एंड का मतलब हो गया यहाँ पे इंटरसेक्शन चल रहे थे, इसलिए हम लोगों ने इनके दरमियान इंटरसेक्शन का ऑपरेटर लगाया कि एस एंड जे। तो इसका मतलब यहाँ पे या तो वो स्विम कर रहे थे या हमारे पास क्या कर रहे थे, जॉब कर रहे थे। तो जैसे इसको हमने इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट किया, एन ऑफ एस जे प्लस एन ऑफ जे इंटू माइनस एन एस एस इंटरसेक्शन ऑफ जे, जब वैल्यूज पुट की तो हमारे पास जो एन ऑफ जे आ रहा है वो 125 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 125 पीपल ऐसे हैं वो जो सिंपली हमारे पास क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे थे। अब आगे एग्जांपल है, सपोज ए एंड बी आर द फाइनाइट सेट शो दैट हमारे पास क्या है कि ए और बी दो फाइनाइट सेट है। तो इसमें हम लोगों ने शो करना है एन ऑफ ए ऑफ डिवाइडेड बाय बी। तो यहाँ पे इसको भी जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, एन ए ऑफ n into a minus n a of intersection b। अब यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन करके बताना है कि हमारे पास टोटल कितने वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, a इंटरसेक्शन b है। जब भी a इंटरसेक्शन वेन डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a ऑफ इंटरसेक्शन b क्या है, तो जो कॉमन चीज एलिमेंट्स होंगे उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे शेडेड कर दिया कि ये हमारे पास कॉमन है। और इसी तरह a माइनस बी है, जब a माइनस बी में करते हैं तो हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, जो b के एलिमेंट्स होते हैं वो हम लोग कंसीडर नहीं करते, जो सिंपली स्पेसिफिकली a के एलिमेंट्स होते हैं वही हम लोग a माइनस बी में कंसीडर करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ a वाले एरिया को हाईलाइटेड कर दिया। अब यहाँ पे क्या था, एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। इसका मतलब एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी है। तो जब इनके दरमियान माइनस का साइन है फिर दोबारा हम लोग के माइनस है, डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। तो डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है सिंपली जो एन ऑफ ए के एलिमेंट्स होंगे सिंपली वही हमारे पास क्या होंगे, रिप्रेजेंट होंगे। बाकी जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इंटरसेक्शन या यूनियन के होंगे वो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं होंगे। तो हमने अपनी वेन डायग्राम में क्या किया, जो हमारे पास ए के एलिमेंट्स आते थे उसको हमने क्या यहाँ पे क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब एक और एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल यहाँ पे गिवन, लेट ए एंड बी इज अ सबसेट ऑफ यू। हमारे पास ए और बी है वो सबसेट है यू के, विद एन ऑफ ए इज इक्वल टू 10, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 15, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम बार है इज इक्वल टू 12 है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसमें हमारे पास जो है वो वैल्यू 8 गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना है, एन ऑफ ए इंटू यूनियन ऑफ बी बार, इसको फाइंड करना है। अब इसको जब भी फाइंड करना है तो आप लोगों ने वेन डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ए है, एन ऑफ ए है, ए का मतलब वैल्यूज ने 10 गिवन है, इसका मतलब पूरा का पूरा ए का एक है जो है आपका पास वो हाईलाइटेड कर दिया कि ए के अंदर जितने भी 10 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह बी शेडेड है, बी का है तो इसका मतलब है कि ये यूनिवर्सल सेट है यू माइनस बी किया हुआ है। यहाँ पे जैसे u माइनस बी किया है तो जो b वाले पूरे के पूरे सेट हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे, अनहाइलाइटेड हो जाएंगे, और पूरा का पूरा आपका यूनिवर्सल सेट जो है वो हाईलाइटेड हो जाएगा। फिर उसके बाद है a यूनियन b बार थी, तो यहाँ पे क्या है बी यूनियन है, तो इसका मतलब है कि जो बी है तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन आता है, ये बेसिकली माइनस डिफरेंस साइन के लिए यूज कर रहे हैं, डिवाइड का साइन बी। तो u माइनस इंटू बी माइनस ए है, तो जैसे हमने किया तो हमारे पास जो सिंपली b के जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हाईलाइटेड नहीं होंगे, बाकी पूरा का पूरे वेन डायग्राम आपकी जो है वो हाईलाइटेड हो जाती है। अब हमने फाइंड करना है a इंटू ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन माइनस बी
माइनस ए है। तो एन ऑफ यूनियन एन ऑफ यू है, यू आपके पास यूनिवर्सल सेट है, माइनस एन इनटू बी माइनस ए, हमने बी माइनस ए किया है। तो बाय यूजिंग द रिजल्ट वी प्रूव दैट जस्ट नाउ यू इज इक्वल टू ए ऑफ यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इसको कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हो, बार भी कह सकते हो, एंड वेयर ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर द डिसजॉइंट सेट। ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों जो है वो हमारे पास क्या है, एक डिसजॉइंट सेट्स आते हैं। तो हमारे पास जो पीछे क्वेश्चन में गिवन था, ए की वैल्यू 10 गिवन थी, एन ऑफ ए की क्या थी हमारे पास, यू माइनस ए इंटरसेक्शन करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 12 गिवन थी। तो जैसे हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया तो हमारे पास एन ऑफ यूनिवर्सल सेट की टोटल जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या आ गई, 22 वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई कि हमारे पास टोटल यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट्स थे वो हमारे पास यहाँ पे 22 एलिमेंट्स थे। और इसी तरह फिर हम लोगों ने इसके लिए बी ऑफ ए के लिए फाइंड करना है। बी ऑफ ए के लिए कैसे फाइंड करेंगे, तो एन ऑफ बी होगा और माइनस ए ऑफ इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो ए ऑफ इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास 8 गिवन थी और एन ऑफ बी की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 15 गिवन थी। जैसे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो टोटल आंसर है वो 7 आ रहा है। अब हमने क्या करना है, अपनी जो इक्वेशन है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है n इंटू ए ऑफ यूनियन बी का बी बार पे n ऑफ यूनियन माइनस n ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए। अब बी कॉम्प्लीमेंट था तो यहाँ पे 22 बाई माइनस 7 एक ये वैल्यू हमारे पास आ गई और टोटल वैल्यू यू की हमारे पास यूनिवर्सल सेट की आ गई थी वो 22 थी। तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ रही है n इंटू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है तो उसकी वैल्यू टोटल जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, 15 आ रही है। एक और एग्जांपल है इसी की है, लेट ए एंड बी इज अ सबसेट ऑफ यू। हमारे पास ए और बी जो है वो सबसेट है यू के, विद एन ऑफ यू टोटल यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स हम लोग कह सकते सपोज कर लेते हैं वो 100 है, ए के एलिमेंट्स 50 है, बी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है 60 है, एंड एन इंटू ए एन इंटू ए ऑफ यूनियन बी इनका होल जो कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग लेते हैं यू माइनस करके ए यूनियन बी करके उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 20 है। अब हमने जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारे पास बेसिकली कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। जब इस कॉम्प्लीमेंट को रिमूव करेंगे तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो बनेगी यू माइनस ए ऑफ इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी को जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट रिमूव किया तो जब कॉम्प्लीमेंट हम लोग रिमूव कर रहे थे तो अंदर का साइन होता है ये चेंज हो जाता है। तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर दिया एंड एक्सक्लूजन का फॉर्मूला फिर आगे एन इनटू ए ऑफ यूनियन यूनियन है। तो अब इसका मतलब है कि इसमें यूनियन बी करें तो एन करें तो हमारे पास टोटल कॉम्प्लीमेंट में तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट आएगा। ये इस कॉम्प्लीमेंट साइन या इसको बार की साइन की वजह से हम लोग यहाँ पे यू लिख रहे हैं। तो एन ऑफ यूनियन माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास यहाँ पे माइनस कर दिया तो ये जैसे वो यूनियन यहाँ पे आ गया तो इसको साइन को ऑपोजिट हो जाएगा तो ये हमारे पास बनेगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ इंटू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 20 गिवन है एंड एन ऑफ यू की हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो 100 है माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ये हमने अभी फाइंड करना है। तो जैसे हमने फाइंड किया ए ऑफ एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 100 माइनस 20 किया तो हमारे पास 80 का आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, ए एन बेसिकली एन ऑफ ए यूनियन बी आ गया। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई कर दिया। जैसे हमने क्योंकि हमने जो फाइंड करना है तो वो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करना था। अब इस चीज को फाइंड करना था तो हमारे पास जो इक्वेशन लास्ट में हमारे पास जो टर्म एक बनी है एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास यहाँ पे 80 आ गई है। तो अब इसके ऊपर हम लोग ने क्या किया, जी ये पिछले पेज पे ये पहले इंटरसेक्शन वो नीचे आके यूनियन हो गया, ये क्या कहाँ पे, ये मैम थर्ड लास्ट और फोर्थ लास्ट लाइन में ए इंटरसेक्शन बी नीचे आके यूनियन बी हो गया। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे देखो डबल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे n इंटू ए ऑफ ए यूनियन बी है, n ऑफ ए आपके पास यूनिवर्सल सेट के लिए साथ हम लोग यूज कर रहे हैं और दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं इसी का कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन कर रहे हैं तो वो हमारे पास बनता है n इंटू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अब इसके ऊपर होल के ऊपर दोबारा ऊपर ये देखो ऊपर वाली टर्म के ऊपर बार आई हुई थी तो अब हमने उसको किसके इक्वल रखा हुआ था, यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन एंड बी। अब अगर इस टर्म को भी देखो तो हमारे पास यही टर्म बन रही है ना, ए ऑफ यूनियन बी का होल बार बन रही थी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको यूनिवर्सल सेट की वैल्यू हमारे पास गिवन थी तो इसकी सिंपली बार को रिमूव करके इसको इसकी जगह पे रिप्लेस किया हुआ, ये काम किया हुआ और कुछ नहीं किया हुआ।
एन ओके यहाँ पे जब जैसे हमने इसके ऊपर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का फॉर्मूला लगाया तो एन ऑफ यूनियन बी है तो ए यूनियन बी था तो ए का हमारे पास क्या आएगा इंटरसेक्शन ऑफ बी आ जाएगा। ए ऑफ यूनियन बी की हमारे पास यहाँ पे 80 वैल्यू गिवन थी, एन ऑफ ए की हमारे पास 50 और प्लस 60 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड करना था। जैसे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास जो इंटरसेक्शन की वैल्यूज आएंगी वो आपके पास यहाँ पे 30 आ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज है आप लोग के पास ये जो यूनियन वाले क्वेश्चंस थे ये आपके पास हमने वेन डायग्राम वाला लेक्चर किया था मिड से पहले, अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो।